नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमज़ोर इम्यूनिटी के बारे में, यानी कि वीक इम्यून सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की बेहद ज़रूरी रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है और इसका काम है व्यक्ति को बीमारी पैदा करने वाले रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवियों से बचाना और स्वस्थ रखना। इम्यून सिस्टम हमें कई तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। ज़्यादातर युवा और स्वस्थ लोगों के शरीर में इम्यून सिस्टम इस फंक्शन को पूरी तरह से करने में सफल होता है, लेकिन कई बार इम्यून सिस्टम को जिस तरह से और जितना काम करना चाहिए वह नहीं कर पाता है और इस कारण वह व्यक्ति अति संवेदनशील हो जाता है और उसे बीमारियां होने का खतरा अधिक होता है। जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उसे बार बार इन्फेक्शन होने का भी खतरा रहता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम सफ़ेद रक्त कोशिका यानी कि WBC, एंटीबॉडीज़ और कई दूसरे तत्व जिसमें खास अंग और लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका पर्व भी शामिल है, उनसे मिलकर बनता है। रोज़मर्रा का स्ट्रेस, खाने पीने की गलत आदतें और कई बीमारियां या विकार भी हैं जिनकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वह व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर प्रतिरक्षा में अक्षम कहलाता है। कई बार जन्म से कुछ बीमारियों की वजह से व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, तो वही कई बार पर्यावरण से जुड़े कारणों की वजह से ऐसा होता है। आखिर इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने का क्या मतलब है और किन वजहों से हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है? इम्यूनिटी कमज़ोर होने के लक्षण क्या है और कमज़ोर इम्यूनिटी की समस्या का इलाज क्या है? इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर होने के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, कमज़ोर इम्यून सिस्टम का सबसे पहला और मूलभूत संकेत या लक्षण यही है कि वह व्यक्ति किसी भी तरह के इन्फेक्शन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है उन्हें दूसरों की तुलना में इन्फेक्शन और बीमारियां होने का खतरा काफ़ी अधिक होता है और वह भी गंभीर इन्फेक्शन जिसका इलाज मुश्किल होता है। इतना ही नहीं, कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को तो ऐसा इन्फेक्शन भी होने का खतरा रहता है जो मजबूत इम्यून सिस्टम वाले लोगों को कभी नहीं हो सकता। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को आमतौर पर जिस तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है वो है निमोनिया, मेनिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस और स्किन इन्फेक्शन। कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति में इस तरह के इन्फेक्शंस की बार बार पुनरावृत्ति होती रहती है और इसके अलावा कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में कुछ और भी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि स्वप्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून बीमारियां, आंतरिक अंगों में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन और जलन, खून से जुड़ी बीमारियां या फिर अनियमितता जैसे कि एनीमिया, पाचन से जुड़ी बीमारियां जैसे कि भूख न लगना, डायरिया, पेट में ऐंठन वगैरह, नवजात शिशु और बच्चों में विकास से जुड़ी देरी और कुछ समस्याएं। लक्षणों के अलावा कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं जिससे कि यह पता चलता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जैसे कि स्ट्रेस का लेवल बहुत अधिक होना। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट की माने तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक स्ट्रेस या तनाव में रहता है तो इससे उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि तनाव जो है वो शरीर के लिम्फोसाइट्स यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को कम कर देता है जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। व्यक्ति का लिम्फोसाइट लेवल जितना कम होगा उसे इन्फेक्शन और बीमारियां होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हर वक्त जुकाम रहता हो, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति को साल में 2 से 3 बार सर्दी जुकाम होना, नाक बहना, छींक आते रहना बेहद ही सामान्य सी बात है और ज़्यादातर लोग 7 से 10 दिन में पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार नियमित रूप से सर्दी जुकाम की समस्या रहती है और बिना दवा लिए यह समस्या ठीक नहीं होती तो यह इस बात का संकेत है कि आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। साथ ही दोस्तों, पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं, तो अगर किसी व्यक्ति को नियमित रूप से डायरिया, पेट में गैस या कब्ज की दिक्कत रहती हो तो यह भी कमज़ोर या फिर अक्षम इम्यून सिस्टम का संकेत हो सकता है। रिसर्च की माने तो हमारा 70% इम्यून सिस्टम पाचन तंत्र में स्थित होता है और ऐसे में पाचन तंत्र में मौजूद गुड बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव आंत को इन्फेक्शन से बचाकर रखने में मदद करते हैं। साथ ही साथ घाव भरने में जो अगर आपको अधिक समय लगता है, तो जैसे ही आपको चोट लगती है, खरोच आती है या जलने की वजह से घाव होता है तो आपकी स्किन तुरंत डैमेज कंट्रोल करने में लग जाती है। घाव के भरने की यह पूरी प्रक्रिया इम्यून सिस्टम की स्वस्थ कोशिकाओं पर निर्भर करती है, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो आपकी स्किन नहीं बना पाएगी और घाव को भरने में अधिक समय लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको हर वक्त थकान महसूस होती है, अगर पर्याप्त नींद लेने के बाद भी आपको हर वक्त थकान और शरीर में खिंचाव महसूस होता रहता है तो यह भी कमज़ोर इम्यून सिस्टम का एक वार्निंग साइन हो सकता है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम काम को लेकर संघर्ष कर रहा होता है तो शरीर की ऊर्जा का लेवल भी कम हो जाता है। दोस्तों, हम बात करेंगे कि इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण क्या है, कि मतलब क्यों होती है।
तो यह समझने के लिए कि आखिर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर क्यों होता है, पहले आपको इम्यून सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के बारे में जानना होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़ की माने तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं खून में हमेशा गश्त करती रहती हैं और ज़्यादातर समय बाहरी आक्रमणकारियों की खोज करती रहती है ताकि शरीर की उनसे सुरक्षा की जा सके। लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की कार्य पद्धति प्रभावित होती है और ये बीमारियां या विकार हल्के फुल्के या फिर गंभीर भी हो सकते हैं, जैसे कि HIV, कैंसर, कुपोषण, वायरल हेपेटाइटिस या डायबिटीज़। ऑटो इम्यून बीमारियां जैसे कि लूपस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयां भी हैं जो आपके रोगों से लड़ने की क्षमता और प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करती है। वे दवाएं हैं शरीर में इन्फ्लेमेशन से लड़ने में इस्तेमाल होने वाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कीमोथेरेपी की दवाइयां और साथ ही साथ बायोलॉजिक्स। और बढ़ती उम्र भी इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने का एक कारण होता है। इतना ही नहीं, आपकी बढ़ती उम्र भी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बनाती है क्योंकि समय के साथ इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया देने की क्षमता घटती जाती है और जिस कारण बुजुर्गों को इन्फेक्शन और बीमारियां होने का खतरा अधिक होता है। हालांकि इसका स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो शरीर में टी सेल्स की कमी की वजह से ऐसा होता है क्योंकि थाइमस जो है वो उम्र बढ़ने के साथ ही इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कम टी सेल्स का उत्पादन करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे कमज़ोर इम्यूनिटी जब होती है तो उसका इलाज किस तरीके से हो सकता है, उसका क्या ट्रीटमेंट या उपचार हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने के साथ ही कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें इन्फेक्शन और बीमारियां होने का खतरा कम हो और वे स्वस्थ जीवन शैली जी सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि वे साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, खासकर हाथों की सफाई, खाना बनाने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले और बाद में, अपनी नाक साफ़ करने, खांसने और छींकने के तुरंत बाद, घाव को साफ़ करने के तुरंत बाद, किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद, टॉयलेट इस्तेमाल करने के तुरंत बाद, बच्चे का डायपर चेंज करने के बाद, पालतू जानवरों को छूने और कूड़ा कचरा छूने के बाद अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह से ज़रूर साफ़ करें। दूसरा है दोस्तों कि अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की माने तो अच्छी तरह से हैंड वॉश करने से कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में संक्रामक बीमारी डायरिया के खतरे को 58% तक कम किया जा सकता है। और इसके अलावा कई और बीमारियों के खतरे भी जो है वो अच्छी तरह से हाथ धोकर दूर किया जा सकता है। हाथों की सफाई के अलावा घर की चीज़ें और वैसी सतहें जिन्हें बार बार और ज़्यादा लोग छूते हैं, जैसे कि दरवाजे का हैंडल, कुंडी, रिमोट कंट्रोल, टेबल की सतह, उन्हें नियमित रूप से साफ और कीटाणु मुक्त करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचें। अगर किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो उन्हें किसी भी तरह के इन्फेक्शन से पीड़ित या बीमार व्यक्ति के बेहद नज़दीक जाने से बचना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें बीमार व्यक्ति के खाने पीने की चीज़ें भी शेयर नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, तनाव को कंट्रोल करें। स्ट्रेस या तनाव भी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देता है, लिहाजा अपने तनाव को मैनेज करना और कंट्रोल करना भी बेहद ज़रूरी है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योग करें, मेडिटेशन करें, मसाज करवाएं, अपनी पसंदीदा हॉबीज़ को समय दें, दोस्त और रिश्तेदार वगैरह के साथ संपर्क बनाए रखें। साथ ही साथ दोस्तों, पर्याप्त नींद लें। नेशनल स्लीप फाउंडेशन की माने तो नींद की कमी का हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर वही असर पड़ता है जो स्ट्रेस का है। नींद की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के सामान्य उत्पादन में कमी आती है। CDC की माने तो वयस्कों के लिए रोजाना रात में कम से कम 7 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। वही बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से 8 से 17 घंटे की नींद जरूरी है। साथ ही दोस्तों, हेल्दी डाइट का सेवन करें। स्वस्थ और संतुलित भोजन व्यक्ति को संपूर्ण रूप से खुश और स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो उन्हें अपनी डाइट में फल और सब्जियों को अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सके। इसके अलावा कच्चे या फिर कम पके हुए मांस, मछली और अंडे का सेवन न करें। पाश्चरीकृत डेयरी प्रोडक्ट्स का ही सेवन करें। फल और सब्जियों को खाने से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। रोजाना एक्सरसाइज करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से भी आपका शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर को मजबूत बनाने के साथ ही एक्सरसाइज करने के दौरान एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे स्ट्रेस लेवल में कमी आती है। हालांकि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो उन्हें बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। और सप्लीमेंट का सेवन भी आप कर सकते हैं। कई बार व्यक्ति के शरीर में कुछ निश्चित विटामिन और मिनरल्स की कमी होने की वजह से भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा आप अपने डॉक्टर से पूछकर कुछ सप्लीमेंट का सेवन कर सकते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को फिर से मजबूत बनाया जा सके, जैसे कि विटामिन A, D, C, E, आयरन, फॉलिक एसिड, जिंक वगैरह।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर लें क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।